हेलो एवरीवन। अब आज हम लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इन चीज़ों को छोड़ के मैं आज एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। हमारी लाइफ में बड़ा कॉमन टॉपिक है, पॉपुलर टॉपिक है, इन डिमांड टॉपिक है। मैं आमतौर पे इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जब लोगों की क्लियर ना हो तो मत्थामारी करने का फ़ायदा नहीं होता। बट रिसेंटली कुछ हुआ कि जिसके कारण मेरे को लगा कि नहीं, लोगों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी चाहिए। ये कहानी जो है ये मेरे एक फ्रेंड के साथ रिलेटेड है, जिसका कोविड में, लॉकडाउन में उसने अपने फैक्ट्री के जो प्रीमाइसेस थे वो बंद कर दिए, रेंटेड अकोमोडेशन छोड़ दी, अपने ही घर के फर्स्ट फ्लोर पे उसने कुछ मशीन्स थी उसकी वो शिफ्ट कर ली। और फिर उसका मुझे फ़ोन आया कि मेरा पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गया था, काम बंद हो गया था, तो मैं आज वास्तु वाला आया था, वो वास्तु की कुछ सेटिंग करके गया है मेरे घर में, एक दो श्री यंत्र लगा गया है, कुछ और करके गया है, बगुआ लगा के गया है। तो मैंने कहा कि कब लगा के गया? तो कहता बस अभी 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आया था, आधे घंटे में वो सामान लगा गया है, इंस्टॉलेशन कर गया है फॉर पॉजिटिविटी। तो उस समय से, मतलब कि जिस समय में वो लगा के गया है ये सामान, उस समय में राहु काल था। तो राहु काल में जो हिंदू देवी देवताओं के यंत्र हैं उनकी स्थापना नहीं की जाती। राहु काल जो है शुभ काम के लिए नहीं होता, ऐसा माना गया है। जब तक कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत ही कैलकुलेटिव हो और उसमें से वो निकाल के कोई 30 सेकेंड 50 सेकेंड का टाइम निकाल सके। ना मैंने उससे पूछा, वो कहता ना मेरे से उसने मेरा ना डेट ऑफ बर्थ पूछी, ना नक्षत्र पूछा, मेरे को नहीं पता पूजा करवाई या नहीं करवाई। तो एज सच एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पे हम श्री यंत्र को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगा अब वो भी सुनेगा, क्योंकि लिंक मैं उसके साथ भी शेयर करूंगा। मुद्दा ये है कि वास्तु है क्या, व्हाट इज वास्तु, पहली चीज ये है। दूसरी चीज है इसके प्रिंसिपल्स, या हम कहें फिलॉसफी क्या है। तीसरा हम इसका मोडस ऑपरेंडी, या हम कहेंगे प्रोसेस क्या है। और चौथा, अब जैसे मैंने आपको कहा कि बगुआ भी लगा दिया, श्री यंत्र भी लगा दिया, तो फंग शुई जो है इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और वास्तु के साथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या हैं, ये बातों पे हम बात करेंगे। वास्तु शब्द जो है, अब हम कहते हैं कोई भी चीज है, आपका कोई नाम है, घर वाले किसी का नाम रखते हैं? रावण नहीं रखते। दुशासन रखते हैं? नहीं रखते। बहुत देर तक लोगों ने अपने लड़कों का नाम प्रेम नहीं रखा क्योंकि वो प्रेम चोपड़ा के साथ था। बहुत सालों तक लोगों ने अपने लड़कों का नाम प्राण नहीं रखा। ठीक है। नाम जो है ये बताता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये पहली पहचान है। तो वास्तु जो शब्द है इसका फर्स्ट मेंशन जो है, फर्स्ट मेंशन ऋग्वेद में एक सूक्त है, इन्वोकेशन कह लीजिए, प्रेयर कह लीजिए, उसको कहते हैं वास्तोस्पति सूक्त।
इंद्र को प्रेयर है कि हमारे रहने की जगह को आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि रहते तो हम ज़मीन पे हैं, पर जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वो हम कहाँ हम क्रिएट करते हैं उसको, हम स्पेस की तरफ बनाते हैं। तो आकाश के देवता जो हैं वो इंद्र हैं। तो उनके एरिया में जब हम वो कहते हैं ज़मीन से ऊपर जो कुछ है तो दैट इज़ माई एरिया, तो हम उनको कहते हैं कि ऊपर से कुछ ऐसा ना कर देना मटिया मेट हो जाए। पहला जो इसका रेफरेंस है वो ऋग्वेद में है। एक रेफरेंस आता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद के शौनकीय अथर्ववेद, अब अथर्ववेद की आज की डेट में भी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक। शौनक के तीसरे अध्याय में एक शाला सूक्त आता है। इसमें यज्ञशाला के बारे में कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन मिले, ये है। इसको भी कुछ लोग वास्तु का प्रिंसिपल गिनते हैं। वास्तु जो है अथर्ववेद का एक सब वेद है, उपवेद हम कहते हैं। जैसे आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है, धनुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, गंधर्व वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऐसे ही स्थापत्य वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। ये वास्तु के साथ कहा जाता है कि डील करता है। स्थापत्य हम किसको कहते हैं? स्थापित होना, है ना? स्थापित मतलब कोई बंदा वहां पे स्टेबल हो, कोई वहां पे टिक सके, ठीक है। और सबसे अनस्टेबल चीज क्या है? सबसे अनस्टेबल चीज है मन, सबसे चंचल। यानी कि जहां पे आपको पीस ऑफ माइंड हो, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह, उसकी क्रिएशन, उसकी डिजाइनिंग, ये स्थापत्य वेद में डिजाइंड है। अब जब हम कहते हैं कि ये वेदों से निकला है, ये वेदों से, तो वेद हिंदू धर्म के आधार है, तो हम कहेंगे हिंदू फिलॉसफी से हम चलेंगे। हिंदू फिलॉसफी में सबसे कॉमन चीज आप क्या कहते हैं कि लाइफ के 4 गोल्स हैं, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, 4 आयन हैं, 4 गोल्स ऑफ लाइफ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो भी इंसान आता है उसका जो कर्म है वो इन 4 डायरेक्शंस में डायरेक्टेड होना चाहिए। यानी कि वो धर्म है जो सोसाइटी को जोड़ के रखता है। ये महाभारत में जो यज्ञ प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, उसमें युधिष्ठिर का ये जवाब है कि धर्म क्या है? धर्म जो समाज को जोड़ कर रखे, धर्म जो आपको गिरने ना दे। तो आपके एक्शन राइटियस होने चाहिए, ये नहीं कि आप गुंडागर्दी करो, लोगों का पैसा लूट लो, ठीक है ना। अर्थ, अब पैसे के बगैर तो दुनिया चलती नहीं है, इसलिए पुराने ज़माने में कहा गया कि ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दो, गिव समथिंग इन कैश। कुछ कैश में दे दो, कुछ काइंड में दे दो, कपड़े दे दो। चाहे आप किसी के पास ज्योतिष पूछने जा रहे हैं तो चाहे कद्दू ही ले जाओ, ठीक है ना, साथ में यथाशक्ति। अब यथाशक्ति कहा गया, यथाशक्ति जितना आप देना चाहते हैं आप दक्षिणा दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काइंड में बार्टर होती नहीं हैं, उनके लिए पैसा चाहिए। धर्म करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर किसी बंदे ने हवन भी करना है तो उसको घी लेना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करते हुए आप अपनी नेचर के हिसाब से अपनी डिजायर्स, जो राइटियस डिजायर्स हैं, उनको पूरा कर सकते और आप कर्मों के बंधनों से निकल के मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकें।
ये सारे जो काम कोई भी इंसान जहाँ पे जिस बिल्डिंग में जिस सिचुएशन में ढंग से कर सके, अपनी नेचर के हिसाब से, नेचर में अब आता है जो हम 4 वर्ण लेते हैं कि किसी को लड़ने में आनंद है, धर्म के लिए लड़ना, सही के लिए लड़ना, किसी को पैसा कमाने में है, किसी को पूजा पाठ में है, किसी को सेवा करने में है। आप अपने हिसाब से ये अपने लाइफ के गोल्स पूरे कर सकें और आपका मन शांत रहे, वहाँ पे आप स्टेबल होंगे। अब ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही कि अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, सिविलाइजेशंस कहाँ बसी? सिविलाइजेशंस कहाँ बसी? सिंधु घाटी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, अमेज़न, ठीक है, कहाँ बसी? रिवर्स के आसपास। क्यों बसी? पहला, पीने को पानी है। दूसरा, रिवर्स के साथ ऐसी मिट्टी आती है जिसके कारण लैंड फर्टाइल होता है और फूड टू ईट मिलता है। तीसरा, अब क्योंकि उसके आसपास फर्टाइल एरिया होता है इसलिए आपको फायरवुड मिलती है। रेगिस्तान में तो आपको जलाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ना पेड़ ना पौधा। चौथा, कि अब जब ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ पे और लोग आके रहेंगे, तो आपको सोसाइटी मिलती है, आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, एक्सचेंज ऑफ इमोशन होता है, एक दूसरे के साथ वर्क शेयरिंग होती है। और इससे क्या जनरेट होता है? इससे ट्रेड जनरेट होती है। हिस्टोरिकली ये ऐसे ही चला, हिस्टोरिकली। अब जब हम हिंदू सिस्टम में लेते हैं तो इसको हम कहते हैं वाटर को जल तत्व, फर्टाइल लैंड पृथ्वी तत्व, फायरवुड अग्नि तत्व, ट्रेड कॉमर्स सोसाइटी आकाश तत्व। हमारी बॉडी जो बनी है वो बनी है 5 एलिमेंट से, जल दैट इज वाटर, फायर दैट इज अग्नि दैट इज फायर, विंड वायु दैट इज एयर, आकाश दैट इज ईथर, पृथ्वी दैट इज अर्थ। ये 5 तत्व हैं, ठीक है। जो चीज सोसाइटी को जोड़े, अब आकाश तत्व जो है ये वैसे नहीं दिखता, नॉट, आकाश में ही सारे तत्व हैं। द स्काई प्रोवाइड्स, हम कहते हैं नीला आकाश। वो जो आकाश है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, टोपोस्फीयर है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, तो वो पृथ्वी पे जो जल है, पानी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हम कहते हैं उसको जोड़ के रखता है। दैट इज द कवरिंग एज वेल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग ग्रेविटेशन को भी कहते हैं कि वो पुल करती है, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि वो बिखरने नहीं देती। दोनों चीज़ें देख लीजिए। तो इनके साथ ये चीज़ें को रिलेट होती हैं, हर जगह यही है। इंडिया में हम देखेंगे, हम 5 तत्वों से बने हैं, मैं 5 तत्वों से बना हूँ, व्हाइट बोर्ड 5 तत्वों से बना है, मार्कर 5 तत्वों से बना है, बिल्डिंग 5 तत्वों से बनी है, सब 5 तत्वों से बने हैं। यही 5 तत्व जो हैं ये फंग शुई में भी है, थोड़ा उनका नेम डिफरेंट है, ये नहीं है।
कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो मैटर लेते हैं, ठीक है। यही 5 तत्व हम मंत्र शास्त्र में पढ़ते हैं, यही 5 तत्व में हम कहते हैं कि जब पूजा करते हैं तो कहते हैं देवी जल तत्व, अग्नि सूर्य, वायु तत्व के लिए शिव जी क्योंकि वो संहार के देवता हैं, आकाश के लिए विष्णु जी, पृथ्वी के लिए गणेश जी। ये 5 देवताओं की आप पूजा कर लें, 5 चीज़ों से, जल माने कुछ आप भोग लगा लें, अग्नि यानी आप दिया दिखा दें, वायु यानी कि आप धूप दिखा दें, आकाश यानी कि आप पुष्प चढ़ा दें, और पृथ्वी यानी कि आप गंध लगा दें, टिक्का जो हम कहते हैं, परफ्यूम्ड सिंदूर का लगा दिया, चंदन का लगा दिया, तो पूजा इज कंप्लीट। आपने 5 तत्व समर्पित कर दिए। फंग शुई में इट इज डिफरेंट। तो अब स्थापत्य वेद स्थापित करेगा, स्थापत्य वेद विल एस्टेब्लिश हाउ, फर्स्ट बाय गिविंग पीस ऑफ माइंड। पहली चीज ये, आप दुनिया से लड़के आता है इंसान, कहता है मेरे को घर में तो शांति मिले। बंदा बाहर सबसे लड़के आया, घर आते ही बीवी कहती है धूम धड़ाम, तो कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। और घर में अगर बीवी को शांति ना हो तो वो घर में नहीं रहेगी। तो शांति सबसे जरूरी चीज़ है। इसके बाद अब आगे आया कि अब आप कहोगे कि ये आप वास्तु से आप वेद पे चले गए, वेद से आप एस्ट्रोलॉजी में घुस गए, उसमें से आप पूजा में घुस गए। भाई अब जो चीज़ हिंदू सिस्टम में डेवलप हुई है उसको हम हिंदू सिस्टम से ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब इसके बाद ये कहाँ यूज हुआ। अब ये जो वास्तु शब्द है, अब ये स्थापत्य वेद है, ये वास्तु है, ठीक है। तो वास्तु माने ऐसा एनवायरनमेंट जो किसी भी वस्तु को कहे आ जा वस्तु आ जा। हम पार्टी में जाते हैं, वहाँ हमें 4 बच्चे दिखते हैं, 2 को हम कहते हैं चल हम इससे बात करते हैं, उसमें से एक बच्चा हमसे बात करना चाहता है, तो जिसके साथ हम हार्मोनाइज करते हैं वो बच्चा आके हमारी गोद में बैठ जाता है, उसी को हम बैठने देते हैं। जिसके साथ हमें लगता है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो मैच कर रही है, और वही बच्चा हमारी गोद में आकर बैठता है जिसको लगता है कि हमारी वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ के साथ मैच कर रही है। ये हार्मनी है। जब आपके नेचर के ये 5 एलिमेंट उस जगह के नेचर के 5 एलिमेंट के साथ हार्मोनाइज करती है, तो वो जगह जो है वो आपके लिए वास्तु बन जाती है। ये वास्तु की पहली डेफिनेशन है। अब मैं इस जगह पे खड़ा हूं, ठीक है, तो आई एम कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये जगह क्या होगी, ये हॉल हो गया वास्तु, मैं वस्तु हूं क्योंकि मैं यहां पे टिका हूं। ये जो हॉल है ये एक बिल्डिंग का पोर्शन है, तो वो बिल्डिंग वास्तु होगी, हॉल उसके लिए वस्तु होगी। जो बिल्डिंग है वो एक लोकेलिटी में, एक रोड के साथ एक लोकेलिटी में लोकेटेड है, टिकी हुई है, तो लोकेलिटी वास्तु हो गई, बिल्डिंग वस्तु हो गई। अब वो जो लोकेलिटी है वो किसी शहर में टिकी हो, तो शहर वास्तु हो गया, बिल्डिंग वस्तु होगी। ऐसे ही चलता जाएगा जब तक हम कहेंगे कि अर्थ जो है वो वास्तु है और उसके ऊपर हम सब चीज़ें टिकी हुई हैं, हम सब वस्तुएं हैं। इसके बाद वास्तु को कवर किया गया है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में कहानी आती है कि शिव जी का अंधकासुर के साथ युद्ध हुआ, तो अंधकासुर का खून बहा, शिव जी का पसीना गिरा, उस पसीने में से एक बड़ी पावरफुल सी चीज़, अब शिव जी जो भी पैदा करते हैं वो बड़ा खूंखार होता है, चाहे वो वीरभद्र हो, चाहे वो जलंधर हो, तो
वो पैदा हो गया, उसने अंधकासुर का खून पी लिया। शिव जी खुश हुए, उन्होंने कहा जा बच्चा मौज कर। उसने कहा शिव जी मैंने आपका काम कर दिया। उन्होंने कहा बच्चा भोलेनाथ है। तो अब उसके बाद वो कहता मैं ये भी खाऊंगा, मैं वो भी खाऊंगा, मैं वो भी खाऊंगा। तो इससे क्या हुआ, सभी देवी देवता कष्ट में आ गए। वो कहते हैं ये तो सब कुछ खाए जा रहा है। वो ब्रह्मा जी के पास गए भागे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा इसको उल्टा मारो, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसको रोको, इसके ऊपर बैठ जाओ। तो 45 गिने जाते हैं, मेरा ख्याल 32 उसमें से देवता हैं और कुछ असुर हैं। ऐसी पावरें उसके ऊपर बैठ गई, जहां बैठ गई वहीं जम गई, क्योंकि हिलेंगे तो वो उठ जाएगा। तो उसने ब्रह्मा जी को बोला कि मेरा क्या दोष था, मैं तो अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, जो भी बिल्डिंग वगैरह कोई बनाएगा ना, रहने की जगह बनाएगा, तो वो तेरे को कुछ देगा, टैक्स। आप टैक्स कह लो आज की डेट में, कि वो तेरी पूजा करेगा, तेरी रिस्पेक्ट करेगा, मैं तेरा इंतजाम कर दिया। तो इसलिए जब भी हम घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम वास्तु पूजा करवाते हैं, उसके लिए हवन करते हैं, वास्तु बलि देते हैं। बलि इज ओब्लेशन, कि ये मैंने आपको दे दी, मैं आपको चीज़ त्याग कर दी। ये वास्तु पुरुष की कहानी है। यहाँ से वास्तु निकला शब्द। वास्तु जो वस्तु को कहे आ वस्तु बैठ जाओ महाराज, मेरे ऊपर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मत्स्य पुराण में वास्तु के ऊपर सबसे ज्यादा अध्याय हैं। इसके बाद अग्नि पुराण में आते हैं। बहुत से अध्याय हैं। नारद पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, मूर्ति कैसे बनानी है, उसकी इकोनोग्राफी क्या है, कि साथ में क्या होगा, क्या साइज होगा, कैसी लुक है, इसकी डिटेल है। कि कुबेर जी हैं, उनकी एक आंख है, ठीक है ना, मोटे हैं, कमल के पत्ते जैसा रंग है, 3 टांगे हैं, इंसान की सवारी करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह के गया हूँ कि मेरे फ्रेंड के घर में एक ये कह के इंस्टॉल किया गया कि ये कुबेर जी हैं 3 लेग्ड फ्रॉग। हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि अवतार जो है वो इंस्पायर करता है, ठीक है ना। जब तक फिलॉसफी बैकग्राउंड पता ना हो तो बंदा उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देवी देवताओं की मूर्तियों का वर्णन है। इसके बाद रामायण, राजाओं के महल कैसे थे, लंका कैसी थी, रावण का महल कैसा था, रावण के भाई का महल कैसा था, डिटेल्स है ना। महाभारत, हमको पता है इंद्रप्रस्थ के आर्किटेक्ट कौन थे, इंद्रप्रस्थ के आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा। पर जो पांडवों की सभा थी, जहाँ पे दुर्योधन गिरा था और उसके बाद महाभारत का कॉज बना था, उसको बनाया था माई ने। तो जब विश्वकर्मा हैं वो देवताओं के आर्किटेक्ट थे, जो माय था वो असुरों का आर्किटेक्ट था। और उस सभा भवन में क्रिस्टल्स, स्फटिक, वाटर, ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बनाए गए, जिनको आज की डेट में हम रिफ्लेक्टिव सरफेस के को मानते हैं, मिरर को, कि जिससे एक माया जनरेट हुई। माया इज इल्यूजन जनरेट हुआ। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन को हम कहते हैं कि राहु, राहु राक्षसी माया, ठीक है ना। तो राहु क्या करता है?
माया जाल में आप फंस गए तो आपका सब कुछ लुट गया। तो इसलिए आज की डेट में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं घर में मिरर्स लगाने हैं, सोच के लगाएं, इनकी ओरिएंटेशन सही ढंग से करें, क्योंकि आपके घर का कोई पोर्शन किसी और डायमेंशन में दिख रहा है। वास्तु में ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि उस समय वैसे मिरर कॉमन बंदे के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। इसके बाद हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का टेक्स्ट है बृहत संहिता, आचार्य ब्रह्महिर द्वारा लिखा गया। इसमें वास्तु के बारे में काफ़ी नॉलेज है। अब ये सारा धर्म आ गया सब, ठीक है। एक और है बंदा जो आचार्य था, जिसको हम बड़ा अच्छा गिनते हैं, हम इंस्पायर्ड हैं, हम कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति पढ़ते हैं। उन्होंने एक लिखा ग्रंथ जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। इसमें भी वास्तु प्रिंसिपल्स, मतलब कि इतना कंटेंट है अलग अलग बुक्स में। क्यों कि ये 45 देवता हैं, दे आर नॉट 4 जोन्स। ये नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये साउथ ईस्ट जोन है, वो साउथ वेस्ट जोन है, ये नॉर्थ वेस्ट जोन है। वो 4 जोन्स में 45 एनर्जीज हैं। 4 जोन्स में 45 एनर्जीज हैं। ईस्ट जोन में सूर्य भी है, आदित्य, पर्जन्य भी है, ठीक है। साउथ ईस्ट में पूषा आदित्य भी है। 4-5 फॉर्म तो सूर्य की हैं। तो आप कहो जी सीधा सीधा कह दो कि सूर्य है, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम अलग है, तो वो एनर्जी अलग जगह दिखती है। आपको अगर समझ नहीं है कि अरिमादित्य क्या है, ठीक है ना, पूषादित्य क्या है, इंद्र क्या है, सूर्य क्या है, ये चीजें आपको पुराणों में से मिलेंगी, ठीक है। दिस इज देवी देवता। फिर इसके बाद अब ये नहीं है कि यहां पे खत्म हो गया, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वास्तु टेक्स्ट मानसार। हमने कहा देवताओं के आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा, तो विश्वकर्म प्रकाश है। असुरों के आर्किटेक्ट थे मय, तो मय मत है। राजा भोज थे, उनका है समरांगन सूत्रधार। एक मनुष्यालय चंद्रिका है बुक। इन सब को पढ़ के साथ में एस्ट्रोलॉजी, आपको वास्तु की समझ लगेगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में से वास्तु में पहली चीज आप यूज करेंगे मुहूर्त। किस समय बिल्डिंग देखने जाना है, किस समय गृह प्रवेश करना है, ये सारी जो चीजें हैं ये इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, जिसको हम मुहूर्त शास्त्र बोलते हैं। दूसरा, आप जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन की क्वालिटी होती है, इस पे बिल्डिंग बनाई जा सकती है, नहीं बना सकती, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए है, किस नेचर के इंसान के लिए है, ठीक है। आप जिस नेचर के हो सकता है वो ज़मीन आपकी नेचर के साथ ना सूट करती।
ये सारी चीज़ें इसमें भू परीक्षा में इन बुक्स में दी गई हैं। तो उसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजी चाहिए, क्योंकि आप वो गुण धर्म वैसे मिला नहीं पाएंगे। पर्सनल उसकी हम कहें अलाइनमेंट के लिए आपको फिर हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि इस बंदे का हॉरोस्कोप क्या कहता है। जिस बंदे का अब चौथा घर है हॉरोस्कोप में, वो उसकी लैंडेड प्रॉपर्टी होता है, घर होता है। मेरा एक कुलीग है, उसका चौथे घर में शुक्र है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तेरे घर में तो बहुत लग्जरी, लार्ज, ठीक है, ब्यूटीफुल, वीनस रूल्स ब्यूटी एंड हार्मनी, ठीक है ना। अब जिसका चौथे घर का सुख ही नहीं है, उसका चौथे घर का मालिक वीक है, तो हम उसको कहेंगे कि तू महल थोड़े ना बना लेगा, तेरे को छोटा ही मकान मिलेगा, यहाँ उसमें कुछ फॉल्ट होगा। यू हैव टू सी दैट। और शायद उसका अच्छा मकान बनाने के लिए आपको उसके हॉरोस्कोप में से इनपुट लेना पड़े। एस्ट्रोलॉजी जो है वास्तु में इनपुट का काम करती है, नॉट एज सच, ठीक है। और जब एस्ट्रोलॉजी का इनपुट हम लेते हैं और वास्तु में हम उस मॉडिफिकेशन करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। ये वास्तु की बेसिक्स हैं, ये वास्तु की बेसिक्स हैं। वास्तु की बेसिक्स में अब जहाँ जहाँ यज्ञशाला बना ली, घोड़ाशाला बना ली, गौशाला बना ली, मनुष्यशाला बना ली, कमर्शियल बिल्डिंग बना ली, फैक्ट्री बना ली, ठीक है ना, जहाँ पे आप टिक के काम कर सकें, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वास्तु में आएंगी। आपका शहर भी वास्तु में है, देश भी वास्तु में, ठीक है। पर इस सब में से आपके कंट्रोल में वही बिल्डिंग है जिसका कब्जा या प्रोप्राइटरशिप या यूजिंग राइट्स आपके पास है। वो आपकी अपनी बिल्डिंग हो सकती है, आपकी अपनी लैंड हो सकती है, आपके रेंटेड या लीज्ड प्रेमाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिल्डिंग के हिसाब से आपको अपनी नेचर के हिसाब से अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, और क्या जो वास्तु है इसको हम साइंटिफिक प्रोसेस कह सकते हैं, या हम इसको तीर तुक्का कह सकते हैं, या इसको हम माइथोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फेंग शुई और वास्तु के डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज करेंगे।